जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभावितारिणी। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सब प्रकार के मंगल करने वाली मंगलमयी माता, आप कल्याणकारी एवं सब मनोरथों को पूरा करने वाली हो, अर्थात सद्बुद्धि देने वाली हो। माँ दुर्गा का नौवां और अंतिम स्वरूप माता सिद्धिदात्री का है, जिन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य समन्वयक लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा संदेश है बिहारियों का फर्ज वर्तमान परिस्थिति में मातृभूमि के प्रति उत्तरदायित्व। बिहार की वर्तमान परिस्थितियां हमें विवश करती है कि हम अपने सामूहिक उत्तरदायित्व की पुनर्भाषित करें। विश्व बैंक की नवीनतम आख्या के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत आय का केवल 1/3 है, जिससे आर्थिक विषमता का भयावह परिदृश्य स्पष्ट होता है। बेरोजगारी दर जो राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 8% के आसपास है, बिहार में कई सर्वेक्षणों में 12 से 14% तक अंकित की गई है। यह स्थिति केवल वित्तीय दुर्बलता का परिचायक नहीं, अपितु सामाजिक संरचना में व्याप्त निष्क्रियता और आत्मविस्मृति का की भी अभिव्यक्ति है। जहां विश्व के अनेक पिछड़े प्रदेश सामूहिक जागरूकता और नवाचार की शक्ति में से आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हुए हैं, वही बिहार आज भी प्रवासी श्रमजीवियों की रेमिटेंस पर आश्रित होकर अपनी अर्थव्यवस्था को संबल दे रहा है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करें तो दक्षिण कोरिया का उदाहरण प्रेरणास्पद है। 1950 के दशक में युद्धग्रस्त और निर्धनता से पीड़ित यह राष्ट्र आज तकनीकी उन्नति, औद्योगिक समर्थ और शिक्षा संस्कार के कारण विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिष्ठित है। इसी प्रकार सिंगापुर, जिसने भौगोलिक सीमाओं और प्राकृतिक संसाधनों की अल्पता के बावजूद अनुशासन, शिक्षा और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण प्रगति की है, बिहार के लिए दिग्दर्शन कर सकता है। ये तमाम उदाहरण, जब छोटे छोटे द्वीप समूह भी अपने नागरिकों के श्रम और आस्था से विश्व गुरु बनने का स्वप्न साकार कर सकते हैं, तो प्राचीन नालंदा विक्रमशिला की धरा पर जन्मे बिहारवासी क्यों नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे समक्ष अनेक अनुकरणीय प्रतिमान उपस्थित हैं। गुजरात ने सहकारिता आंदोलन और औद्योगिक नीतियों से कृषि उद्योग संतुलन स्थापित किया। केरल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां अर्जित की है। वहीं कर्नाटक ने तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को जन भागीदारी से पुष्ट किया। इन प्रांतों की उन्नति इस तथ्य का प्रतिपादन करती है कि यदि जनमानस अपने कर्तव्यों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करे और नीति नियामकों पर सतत दबाव बनाए रखे, तो विकास का कोई भी शिखर अपर्याय नहीं। बिहारियों के लिए यह समय आत्ममंथन का है कि क्या हम केवल इतिहास की गौरव गाथा पर आत्ममुग्ध रहेंगे अथवा वर्तमान में अपनी सामर्थ्य का सृजनात्मक प्रयोग करेंगे। आज की परिस्थिति में सर्वाधिक दुष्कर चुनौती सामाजिक विखंडन और नैतिक अवसाद की है। आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 60% से अधिक परिवार अब भी कृषि पर निर्भर है, किंतु कृषि आधारित आय राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। इस दरिद्रता के कारण ही पलायन, बाल श्रम तथा शिक्षा त्याग जैसी विकृतियां जड़ समाये हुए हैं। यदि प्रत्येक बिहारी अपने ग्राम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलो गांव की ओर के आह्वान के साथ संकल्पबद्ध करे, तो यह भूमि पुनः विश्व को संस्कृति, ज्ञान और संशीलता का दिव्य उपहार देने में सक्षम हो सकती है। समय आ गया है कि हम अपने फर्ज को समझें और मातृभूमि के लिए यह अदम्य समर्पण दिखाएं, जिसने कभी हमें विश्व गुरु बनाया था। बिहार की धरती, जिसने विश्व को ज्ञान, संस्कृति और आत्मबोध का अप्रतिम उपहार दिया, आज सामाजिक विखंडन, आर्थिक विषमता और नैतिक अवसाद से ग्रसित प्रतीत हो रही है। यह स्थिति केवल प्रशासनिक असफलता का परिणाम नहीं, बल्कि स्वयं बिहारवासियों की निष्क्रियता का भी द्योतक है। वर्तमान समय में बिहारियों का यह परम कर्तव्य है कि वे आत्ममुग्धता से बाहर आकर अपनी मातृभूमि के पुनरुत्थान हेतु अविचल संकल्प धारण करें, क्योंकि कोई भी सभ्यता तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक उसके नागरिक अपने समाज की पीड़ा को अपना ना मान ले। सामाजिक विषमता, आर्थिक दरिद्रता और सांस्कृतिक जड़ता, ये तीन शत्रु बिहार की प्रगति में अवरोध खड़े कर रहे हैं। इन्हें परास्त करने के लिए बिहारियों को आत्मशक्ति, सहकारिता और प्रज्ञा का समन्वय करना होगा। समाज में व्याप्त जातीय विभाजन ने हमारी एकता को खंडित कर दिया है। यह समय जाति की संकीर्ण परिभाषा को त्याग कर बिहारी होने के गौरव को सर्वोच्च मान्यता देने का है। सामाजिक सुधार का प्रथम चरण होगा शिक्षा और जागरूकता का प्रसार।
जब तक घर घर में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित नहीं होगी तब तक अज्ञान और अंधविश्वास की जकड़न समाज को जकड़ रखेगी। महिलाओं की सहभागिता समाज की धुरी है। बिहारियों का फर्ज है कि वे नारी को केवल पारिवारिक दायरे में सीमित न रखे, बल्कि उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने का अवसर दे। नैतिक पतन आज का सबसे बड़ा संकट है। चोरी, भ्रष्टाचार और असत्य भाषण समान व्यवहार बनते जा रहे हैं। इस विकृति को रोकने के लिए बिहारियों को अपने बच्चों को आचरण आधारित शिक्षा देनी होगी। सामूहिक जीवन में परस्पर सहयोग की भावना को पुनर्जीवित करना होगा। ग्राम पंचायत से लेकर निगम तक प्रत्येक मंच पर जन सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। बिहार की अर्थव्यवस्था आज प्रवासी श्रमिकों की कमाई पर निर्भर है। यह स्थिति आत्मनिर्भरता के विपरीत है। बिहारियों का फर्ज है कि वे स्थानीय उद्योग, कृषि और लघु उद्योग को सशक्त बनाए। कृषि बिहार की आत्मा है, लेकिन आधुनिक तकनीक, सिंचाई व्यवस्था और विपणन की कमी ने किसानों को निराश कर दिया है। प्रत्येक बिहारी को कृषि नवाचार और किसान हितैषी नीतियों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। युवाओं का पलायन बिहार की सबसे बड़ी आर्थिक त्रासदी है। यदि हमारे युवा अपने ही प्रदेश में उद्योग, स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र में अवसर तलाशे तो प्रवास की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। बिहारियों का दायित्व है कि वे उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक बने। केवल सरकारी नौकरी के पीछे भागना समाधान नहीं, बल्कि स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में प्रयास करना अनिवार्य है। आर्थिक विकास का आधार पूंजी निर्माण है। अतः प्रत्येक परिवार को बचत, निवेश और परिश्रम के संस्कार विकसित करने होंगे। प्रवासी बिहारियों का भी नैतिक फर्ज है कि अपने जन्मभूमि को केवल स्मृतियों में न रखे, बल्कि निवेश, ज्ञान और संसाधनों के माध्यम से उसे मजबूत करे। हमारी संस्कृति धरोहर नालंदा, विक्रमशिला, बोधगया और मिथिला पेंटिंग विश्व की अमूल्य धरोहर है। इन्हें केवल इतिहास पुस्तकों तक सीमित रखना घोर अपराध है। लोकगीत, लोक नृत्य और लोक कला आज विस्मृत हो रही है। बिहारियों का दायित्व है कि वे अपनी संस्कृति, परंपराओं को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित करें। भाषा और बोली हमारी अस्मिता का आधार है। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका को केवल घर की बातचीत तक न रखें, बल्कि साहित्य और तकनीकी मंचों पर भी स्थापित करें। त्योहार और मेले केवल मनोरंजन नहीं, सामाजिक एकता और आर्थिक गतिविधि के अवसर है। बिहारियों के इन आयोजनों को पुनः जीवंत बनाना होगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि विवेक और मानवीयता का विकास करना है। बिहारियों का फर्ज है कि वे शिक्षा को संस्कारों से जुड़े। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान न बने, बल्कि शोध और नवाचार केंद्र हो। बौद्धिक वर्ग की चुप्पी समाज के लिए घातक है। शिक्षित बिहारी का कर्तव्य है कि वह अन्याय, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर मुखर आवाज उठाए। बच्चों में पुस्तक संस्कृति को पुनः प्रोत्साहित करना होगा। केवल मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भरता से ज्ञान का क्षरण होता है। राजनीति समाज का दर्पण है। यदि समाज निष्क्रिय रहेगा तो राजनीति में भी अराजकता ही प्रतिबिंबित होगी। बिहारियों का फर्ज है कि वे सजग मतदाता बने और धर्म, जाति, प्रलोभन के आधार पर नहीं, बल्कि नीति, निष्ठा और चरित्र के आधार पर नेतृत्व चुने। जनप्रतिनिधियों पर निगरानी रखना भी जनता का दायित्व है। लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं, बल्कि निरंतर जन सक्रियता पर टिका है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है, आज की परिस्थिति में बिहारियों का सबसे बड़ा फर्ज है कि वे अपनी मातृभूमि को बोझ न माने, बल्कि अवसरों पर भूमि माने। समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता ही हमें आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। एक बिहारी श्रेष्ठ बिहारी का स्वप्न केवल नारों से नहीं साकार नहीं होगा, बल्कि तब होगा जब प्रत्येक बिहारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी से करेगा। यही हमारी मातृभूमि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा वास्तविक उत्तरदायित्व होगा। बिहार की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति हमें यह स्पष्ट संदेश देती है कि केवल सरकार या नीतियां परिवर्तन का आधार नहीं बन सकती। परिवर्तन का वास्तविक सूत्रधार आम नागरिक खुद ही होते हैं। यदि बिहारी अपने कर्तव्यों का आत्मसात कर ले तो जातीय विभाजन, पलायन और आर्थिक निर्भरता जैसी समस्याएं स्वतः ही छीन हो जाएगी। समाज का उत्थान तभी संभव है जब हर परिवार शिक्षा, संस्कार और सहकार का केंद्र बने। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रवासी बिहारी भी अपनी जड़ों से पुनः जुड़े। केवल स्मृतियों में मातृभूमि को समझना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान, पूंजी और संसाधनों का निवेश करने में बिहार को कई आर्थिक क्रांति के वाहक बन सकते हैं। वहीं बिहार में रहने वाले युवाओं को भी यह समझना होगा कि केवल नौकरी पाने का सपना अधूरा है। उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक नेतृत्व ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा और राज्य को आत्मबल प्रदान करेगा। आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर बिहारी अपनी मातृभूमि का केवल कठिनाइयों और पलायन की भूमि न समझे, बल्कि अवसरों और संभावनाओं की धरा के रूप में देखे। इतिहास की विरासत हमें यह सिखाती है कि आत्मशक्ति, सहकारिता और नैतिक मूल्यों के आधार पर कोई भी समाज पुनः उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। चलो गांव की ओर का आह्वान हमें ग्राम जीवन के पुनर्निर्माण, शिक्षा, उद्यमिता के संवर्धन और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की ओर ले जाता है। यही सामूहिक प्रयास बिहार को पुनः उस ऊंचाई पर पहुंचा सकता है जहां से वह समस्त विश्व को दिशा देता है। एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का संकल्प तभी मूर्त रूप लेगा जब प्रवासी और स्थानीय दोनों बिहारी मिलकर समर्पण और श्रम की अग्नि परीक्षा में खड़े उतरेंगे। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर
सामूहिक चेतना और मातृभूमि के प्रति निष्ठा का परिचय देना होगा। यही हमारे पूर्वजों की परंपरा का संरक्षण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। जब प्रत्येक बिहारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा, तभी यह धरती पुनः गौरव, आत्मबल और आत्मनिर्भरता की धरा बनेगी। अप्रवासी बिहारियों की भूमिका भी इस पुनर्जागरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने श्रम, ज्ञान और प्रतिभा से देश प्रदेश की प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके हैं, उनका यह नैतिक फर्ज है कि वे अपनी जड़ों से जुड़े और बिहार की प्रगति में सक्रिय सहयोग दें। केवल स्मृतियों में मातृभूमि को संजोना पर्याप्त नहीं, बल्कि निवेश, उद्यम, तकनीकी और ज्ञान और सामाजिक योगदान के माध्यम से वे यहाँ कई आर्थिक क्रांति और सामाजिक नवजागरण के वाहक बन सकते हैं। जब प्रवासी बिहारी अपनी जन्मभूमि को शक्ति देंगे, तभी एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का सपना साकार रूप लेगा। अतः एक बिहारी श्रेष्ठ बिहार का स्वप्न तभी साकार होगा जब हर बिहारी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक चेतना के साथ कार्य करेगा। यही समय है जब हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मातृभूमि के प्रति अटूट आस्था और समर्पण दिखाना ही चाहिए। यही आचरण हमें गौरवशाली इतिहास से जुड़ते हुए एक उज्जवल भविष्य का सेतु बनेगा और यही चलो गांव की ओर का वास्तविक आह्वान होगा। आइए मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।